हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्ट्रक्चरल फिजिक्स। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड जेईई एग्जामिनेशन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक पुल्ली मास सिस्टम है जहाँ पे दो मास सस्पेंडेड है, 5 kg का और एक 10 kg का। ठीक है ना। हमें बतानी है कि जब हम इसको छोड़ेंगे, इस सिस्टम को छोड़ेंगे, सीधी सी बात है, सबसे पहले ये 10 kg का मास हेवी है, 5 kg का मास लाइट वेट का है एज़ कम्पेयर टू 10 kg। सिंपल सी बात है, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में होगी क्योंकि मास ज़्यादा है। इस 5 kg की एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में होगी ए। अगर हम यहाँ पे इस 10 kg की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट करेगा विच इज़ 10g, और नीचे की डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन होगी, और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन टी होगा। टेंशन टी क्यों होगा? कि दोनों मासेस सेम रोप से अटैच्ड है तो टेंशन टी होगा। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 5 kg की बात करेंगे, इसमें भी नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट करेगा, वेयर m इज़ 5 तो 5g लिखेंगे। इस मास के लिए एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में a होगी, ठीक है ना, और टेंशन t होगा विच इज़ सेम एज द प्रीवियस टेंशन। टेंशन क्यों सेम है? क्योंकि रस्सी जो है वो सेम है। अगर रस्सी डिफरेंट होती तो टेंशन डिफरेंट होता। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, कि जो टेंशन होता है इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, इसलिए हमने ऊपर की डायरेक्शन में, बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में हमने टेंशन फोर्स को दिखाया है यहाँ पे। सिमिलरली अब हम क्या लिखेंगे कि हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अगर हम 10 kg की बात करेंगे, नीचे की डायरेक्शन में 10g फोर्स एक्ट हो रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन t एक्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो फोर्स किस किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में t, नीचे की डायरेक्शन में 10g। एज पर साइन कन्वेंशन हम ऊपर की डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन को माइनस। सो हम लिखेंगे यहाँ पे t ऊपर की डायरेक्शन में माइनस 10g, और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? नहीं, सिर्फ दो फोर्स, वो हमने दिखाए, विच इज़ इक्वल टू मास इज 10 kg इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन को हमने माइनस माना तो माइनस a लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे t माइनस 10g इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 10a। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम बात करेंगे 5 kg के मास के लिए। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ पे कितने फोर्स एक्ट कर रहा है? वाई डायरेक्शन में। सिंस एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है दोनों केसेस में, खाली वाई डायरेक्शन में जो है वो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे टी फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है, नीचे mg और 5g फोर्स एक्ट कर रहा है। हम लिखेंगे टी ऊपर की डायरेक्शन में प्लस माना, और कौन सा फोर्स है? माइनस 5g फोर्स। माइनस क्यों लिखा? नीचे की डायरेक्शन को, नीचे की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है 5g विच इज़ इक्वल टू मास इज़ 5, एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में विच इज़ पॉजिटिव, को लिखेंगे a। ठीक है ना। यहाँ पे हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, t इज़ इक्वल टू 5a प्लस 5g विच इज़ इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली प्रीवियस केस में हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, t इज़ इक्वल टू माइनस 10a प्लस 10g। चूँकि यहाँ पे भी टेंशन t है, यहाँ पे भी टेंशन t है, दोनों टेंशन्स को हम इक्वेट करेंगे। टेंशन फोर्सेस दोनों केसेस में सेम है, तो हम लिख सकते हैं 5a प्लस 5g इज इक्वल टू दिस टेंशन विच इज़ माइनस 10a प्लस 10g। अगर हम यहाँ पे 5 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ मिलेगा a प्लस g विच इज़ इक्वल टू 10 को कॉमन निकालेंगे, 10 माइनस a प्लस g। ठीक है ना। यहाँ से 5 2 टाइम्स कैंसिल होगा, a प्लस g इज़ इक्वल टू 2 माइनस a प्लस g। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस g इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2a प्लस 2g। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, इस माइनस 2a को ट्रांसपोज करेंगे, इट विल बी a प्लस 2a
इक्वल टू जी, अपनी जगह इस जी को यहाँ शिफ्ट करेंगे -g, ठीक है ना। ये मिलेगा a + 2a is 3a which is equal to g - g, a will be equal to g divided by 3, which is the acceleration of this block, 5 kg block and 10 kg block. This is a very easy concept and the most important for your JEE and NEET examination. Thank you so much.